हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज तारीख है सितंबर 25 और जो आज का जो एडिटोरियल रहेगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज वाली एडिटोरियल की जो भी वोकैबुलरी रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस रहेंगे डियर, वो हमें आज की क्लास में सीखने वाले हैं जी। ठीक है। और उसी वोकैबुलरी उन्हीं वर्ड्स के बेस पे क्विज रहेगा जो आपको क्लास के अंदर अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन का ये क्विज रहता है डियर, और बहुत ही ईजी होगा अगर आप लोगों ने वर्ड्स को ध्यान से सुना है जी। एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसी एडिटोरियल में के बेस पे अगर कुछ ग्रामर के कंसेप्ट रहेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, वो भी क्लास के अंदर हम सीखेंगे जी। और उसी एडिटोरियल के बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जी, जिससे हमारा आरसी वाला पार्ट कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी। जितने भी हम लोग ये वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेली डिस्कशन कर रहे हैं, ये आने वाले एग्जाम चाहे एसएससी का हो आपका, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सीडीएस एनडीए का हो, चाहे यूपीएससी का हो, और चाहे स्टेट एग्जाम्स हो आप लोगों के जी। ठीक है। सभी एग्जाम्स में क्या है, बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो जी। अगर आपको लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर जी। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज नोबल। नोबल एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर। जैसे नोबल हम कहते हैं, नोबल पीपल वर्ड्स यूज करते हैं, नोबल पीपल, पीपल के लिए वर्ड यूज करते हैं। नोबल पीपल का मतलब हो गया वो पीपल जनरस है। जनरस का मतलब दयालु है, लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाने वाला है, वो नोबल होता है। लेकिन अगर नोबल का जनरल मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब होता है गुड, अच्छा। ठीक है। उदारता वाला जी, मोरल, वर्दी, जेनरस, गुड और राइटियस जी। राइटियस की स्पेलिंग चेक कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी कई बार एग्जाम में आ जाती है ये वाली। क्रेडिट एक नाउन के तरीके से काम करता है डियर। वैसे क्रेडिट का अगर बैंकिंग के टर्म में मीनिंग निकाले तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है लोन। द फाइनेंस प्रोवाइडेड एट द सर्टेन मोस्टली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन को रेफर करने के लिए क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। बूस्ट, बूस्ट का मतलब किसी को जैसे होता है ना, एनर्जी बूस्ट कर दिया, इम्यूनिटी बूस्ट हो गई जी। बूस्ट का मतलब एनकरेजमेंट करना जी। ठीक है। एनकरेजमेंट, अपलिफ्ट, स्टिमुलस, फिलिप, सपोर्ट और प्रोत्साहन के लिए जी। ठीक है। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर होता है जी, खर्चा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव, स्पेंडिंग, आउटगोइंग्स, मनी स्पेंट। लेकिन डोंट कंफ्यूज विद द लेआउट। ये आउटले है लेकिन ये लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, कुछ बिछाना, कुछ प्रिपेयर करना, रेडी करना जी, वो तो लेआउट करना जी। ठीक है। ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है डियर किसी चीज का हिस्सा होना, पार्ट, सेक्शन, पोर्शन ऑफ समथिंग, ट्रांस होता है डियर। कंसेशनल, कंसेशन का मतलब क्या, जैसे कंसेशन मिलता है ना हम लोग को, छूट मिलती है, तो रिलेटेड टू छूट होता है डियर। ये ऑफर रेट, हैविंग कंसेशन, रिडक्शन और डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलना कहने का मतलब होता है। ठीक है। टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट का मतलब उस हद तक, उस मात्रा तक जी। टू द स्टेज लेवल, टू सर्टेन डिग्री, समवट, रिलेटिवली। ठीक है। आर्टिसनल वर्ड क्या है जी, आर्टिसनल वर्ड होता है आर्टिजन। एक्चुअली में वर्ड होता है आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है नॉर्मल लोग जो कहीं पे फैक्ट्री में काम करते हैं, बिल्कुल आम लोगों को रेफर करने के लिए आर्टिजन वर्ड यूज होता है जी। ठीक है। और एक वर्ड होता है पार्टीजन। दोनों वर्ड ही कर लेते हैं हम लोग। पार्टीजन का मतलब होता है किसी पार्टी से रिलेटेड रहने वाले कट्टर लोगों को यूज करते हैं हम लोग। कट्टर लोगों को रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं पार्टीजन जी। ठीक है। और आर्टिजन का मतलब आम लोगों को लिए, और आर्टिजनल का मतलब रिलेटिंग टू आर्टिजन। जो एक आम लोगों से, कारीगर जो होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई चीज है तो वो आर्टिजनल हो जाएगी। ठीक है। कम विद एक वर्ब के तरीके से होता है किसी के साथ होना जी। बी प्रेजेंट, बी एसोसिएटेड विद अ कंपनी जी। इन द वे ऑफ, इन द वे ऑफ का मतलब उसी तरह, एज द फॉर्म ऑफ। ठीक है। अनइंटेंडेड, इंटेंड का मतलब इरादा होता है, अनइंटेंडेड का मतलब बिना इरादे के। अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड, एक्सीडेंटल, अनजाने में होना कोई चीज, वो होता है अनइंटेंडेड जी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट्स। ठीक है। और जनरली कंसीक्वेंसेस हम लोग बैड वर्ड्स यूज करते हैं जी। बैड का मतलब होगा कि नेगेटिव कंसीक्वेंसेस वर्ड यूज होते हैं जी। मतलब जो रिजल्ट नेगेटिव होते हैं ना, उनको रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं कंसीक्वेंसेस जी। आउटकम भी अच्छा वर्ड है डियर। ठीक है, ध्यान रखना इसका। रिजल्ट, रेमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। रेमिफिकेशन का मतलब रिजल्ट होता है, परिणाम। रिप्रकर्शंस भी होता है जी। ठीक है। फॉर का मतलब एक मच होता है, दूर की सेंस में होता है डियर। एक होता है बहुत ज्यादा की सेंस में जी। कंसिडरेबली, ग्रेटली, बहुत की सेंस में। डीपर, डीपर कंपैरेटिव डिग्री किसकी, डीप की। देखो डीप एक तो गहरा होता है, और एक डीप होता है किसी की इंटेंसिटी ज्यादा हो जी, इंटेंस हो, सीरियस हो जी, उस चीज के लिए यूज करते हैं डीपर। बाई फार, बाई फार का मतलब होता है विदाउट डाउट। मतलब अ, सामने ही है चीज, वो अपेरेंट है, साफ साफ है जी। बाई फार हम उस तरीके को यूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। विदाउट डाउट, अनडाउटली, डिसाइडली, मार्कली, नोटिसेबली। और बाई फार हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होती है। बात ध्यान रखना इसका, सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि होता क्या है कि वो क्लियर हो जाता है, उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, वो सबसे अलग ही होता है जी।
इसलिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब जो पिता होता है वो हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है, तो पैट्रोनेज का मतलब सपोर्ट होता है जी, बैक करना, किसी को प्रोटेक्ट करना जी, वो होता है पैट्रोनेज। ठीक है। स्क्यूड, वर्ड होता है स्क्यू, वर्ड होता है स्क्यू। स्क्यू का मतलब होता है मुड़ा हुआ जी, और स्क्यूड का मतलब झुका हुआ, मुड़ा हुआ जी। लोप साइडेड, अनइवन, डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड का मतलब विकृत अवस्था में, अनबैलेंस्ड, वन साइडेड, अनइक्वल, इनइक्विटेबल जी, झुके हुए को रेफर करने के लिए स्क्यूड वर्ड यूज करते हैं। अंडरलाइन, देखो वर्ड क्या है अंडरलाइन, इसका अगर मीनिंग निकालें ना तो मीनिंग होता है अंतर्निहित। किसी चीज का अंतर्निहित होने का मतलब क्या, उस चीज को वो फंडामेंटल है जी, बेसिक चीज को, एलिमेंट्री चीज को, रूट को, इंट्रिंसिक चीज को बोलते हैं अंडरलाइन चीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना इसका। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब अल्टीमेटली, एंड में क्या होगा जी। ठीक है, इवेंचुअली, इन द एंड, अल्टीमेटली। वाइबिलिटी, वाइबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की मतलब पॉसिबिलिटी टाइप में होना चाहिए। वाइबिलिटी एबिलिटी टाइप में, प्रैक्टिकली टाइप में, फिजिबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे गुड्स वाइबिलिटी है जी, गुड्स वाइबिलिटी है, गुड्स वाइबिलिटी का मतलब होगा उस जगह पे गुड्स अच्छे तरीके से मिल जाएंगे जी। अगर मैं फूड वाइबिलिटी बोलूं तो फूड वाइबिलिटी का मतलब ये हो जाए कि उस जगह पे फूड अच्छे से मिलता है जी, तो फूड पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जी। जैसे हमारा जो नॉर्थ है, इंडिया है, नॉर्थ का जो इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ, सॉरी, उसका जो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो वहां फूड पॉइंट बहुत ज्यादा है जी, फूड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फूड वाइबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी जी। ठीक है जी। ओपन अप, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ओपन अप हमारे फ्रेजल वर्ब के तरीके से काम करता है डियर। इसका मीनिंग होता है किसी चीज में अवेलेबल बना देना उस चीज को जी। ठीक है, जैसे मान लो नई कंपनी ओपन अप होगी और नई नई गाड़ी का नया मॉडल ओपन अप हो गया, इस सेंस में यूज करते हैं मेक अवेलेबल। ठीक है, टू क्रिएट स्टार्ट डेवलपिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब फॉर द शेक ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ, फॉर द रीजन ऑफ, के नाम। इन द नेम ऑफ का मतलब के नाम पर जी। वेलफेयर, किसी की, किसी कल्याण के लिए, किसी की हेल्प के लिए। सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्टेट बेनिफिट, पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है। रन द रिस्क ऑफ, रन द रिस्क ऑफ, ये अच्छा इंपोर्टेंट फ्रेज है डियर, स्टार मार्क कर लेना इसको। रन का मतलब उसको चलाए रखना जी, उसको ढोए रखना, उसको सफर कर देना। रिस्क का मतलब जो प्रॉब्लम है जी, इसका मतलब होता है डू समथिंग दैट मे कॉज समथिंग बैड, अनप्लीजेंट थिंग। कोई ऐसी काम करना जिसको, जिसके तरह आप लोग कोई अनप्लीजेंट या बैड सिचुएशन में फंस जाओ जी। रन द रिस्क वो होता है डियर। ठीक है। इंटेंडेड का मतलब इरादे से, पर्सपेक्टिव, कंसीडर। ठीक है। ले स्ट्रेस ऑन, किसी चीज पर दबाव डालना, किसी चीज को फोकस करना, किसी चीज को एम्फोसाइज करना, वो होता है ले स्ट्रेस ऑन। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। टू एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस वैल्यू ऑफ समथिंग, स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना। एक्सेनुएट, अच्छा वर्ड है एक्सेनुएट। एक्सेनुएट का मतलब उस चीज को हाईलाइट करने की सेंस में जी, ले एम्फेसिस ऑन। ठीक है। इंटरजनरेशनल, इंटरजनरेशनल का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन। इंटरजनरेशनल का मतलब जनरेशन टू जनरेशन, रिलेटिंग टू सेवरल जनरेशन, पीढ़ियों के बीच आते आने वाली चीज। डिसेमिनेशन, बहुत बार कर चुके हम लोग ये वाला। डिसेमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज का ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, बट जाना जी, स्प्रेड हो जाना उस चीज में। ठीक है। सर्कुलेशन, स्प्रेडिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पासिंग ऑन जी। ठीक है। एंड अप, एंड अप का मतलब क्या था, कोई चीज खत्म हो जाना है। फिनिश अप, टर्न अप, कम अपीयर, फाइंड वन सेल्फ, व्हाटएवर जो। ठीक, परिणाम स्वरूप होता मीनिंग इसका। विली नीली, अच्छा वर्ड है डियर, एडवर्ब के तरीके से काम करता है। इसका मतलब होता है कोई चीज एमलेसली करना, बिना सोचे समझे कर देना कोई चीज, वो होता है विली नीली। ठीक है। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज डन क्विकली एंड केयरलेसली विदाउट मच थॉट और प्लानिंग। हैप्जार्डली अच्छा वर्ड है डियर। ठीक है। एमलेसली, इरेटिकली भी अच्छा वर्ड है, रैंडमली भी अच्छा वर्ड है। ठीक है। इन परपिचुअलिटी, परपिचुअल वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब जो लगातार बना रहे हैं जी, जो फॉर एवर रहे। परपिचुअलिटी का मतलब, इन परपिचुअलिटी का मतलब ही परपिचुअल होता है डियर, फॉर एवर, फॉर ऑलवेज, फॉर ऑल टाइम, सदैव के लिए वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रेट जैकेट, वर्ड क्या है, स्ट्रेट जैकेट। होता क्या, जो स्ट्रेट होता है ना, वो तो होता है नाले की सेंस में। जैकेट का मतलब उसके ऊपर जैकेट रख दी। अगर मान लो नाला कोई चल रहा है डियर, ठीक है, और आपने जैकेट रख दी वहां पर, जैकेट का मतलब रोक दिया, इसका मतलब उसने आपने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया उसके ऊपर जी। तो स्ट्रेट जैकेट का मतलब ही होता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, सैकल्स। सैकल्स का मतलब बेड़ियां होती है डियर। ठीक है, इसका मतलब कोई बाधा पैदा कर देना, लिमिटेशन लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का सभी को पता, फाइनली होता है, आखिरकार। हिंज ऑन, हिंज ऑन का मतलब डिपेंड ऑन करना, किसी पर निर्भर करना। ठीक है, बेस्ड ऑन, बी डिपेंडेंट। रोप इन, वर्ड क्या है जी, रोप इन का मतलब किसी को
कन्विंस करना है जिस चीज को, परसुएड कर लेना किसी बंदे को, रोप इन, अच्छा वर्ड है डियर, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रोप इन, परसुएड समवन टू डू समथिंग। नो हाउ, नो हाउ एक नाउन के तरीके से काम करता है डियर ये वाला वर्ड। नो हाउ का मतलब किसी चीज की कुछ स्किल होना, एक्सपर्टीज होना, नॉलेज होना उस चीज की, वो तो नो हाउ, हर एक बंदे की अपनी नो हाउ होती है जी। इंटरप्रेन्योरल, इंटरप्रेन्योरल, इंटरप्रेन्योरल का मतलब इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कोई चीज होती है, जैसे रिलेटेड टू एबिलिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, कोई नई बिजनेस स्टार्ट करने की जो एबिलिटी होती है उससे रिलेट होना, वो था इंटरप्रेन्योरल। विद अ विलिंगनेस टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक है। फ्लेयर किसी का टैलेंट होता है डियर, ठीक, अच्छा वर्ड है ये भी, स्टार मार्क कर लेना इसको। फ्लेयर, FLAIR, नाउन के तरीके से काम करता है डियर, एबिलिटी किसी की, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, प्रतिभा, वटेवर जो ये, ठीक है। ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब कोई चीज किसी चीज सामने को दी जाती है, जैसे आप लोग पार्ट टाइम जाते हो तो सामने वाला आइसक्रीम देता है तो वो ऑफरिंग होती है जी, ठीक है। अ थिंग प्रोड्यूस ऑफ फॉर सेल, पेश कर, प्रस्तुति, बेचने के लिए वस्त्र। कैटर टू, कैटर टू एक फ्रेजल वर्ब के तरीके से काम करता है। कैटर टू का मतलब किसी चीज को खुश करना, किसी की संतुष्टि करना, किसी को सेटिस्फाई करने की सेंस में होता है कैटर टू जी। प्रेजेंट समवन विद व्हाट इज नीडेड, ट्राई टू सेटिस्फाई, फुलफिल अ नीड ऑफ, प्लीज करना किसी को, सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, वो था कैटर टू जी, ठीक है। कैटरिंग सर्विस होती है ना, कैटरिंग सर्विस सुना होगा आप लोगों ने। टैप, टैप का मतलब किसी चीज को यूज करना जी, मेक यूज ऑफ, फुट यूज, यूटिलाइज करना, उसको डिप्लॉय करना, एक्सप्लॉइट कर देना, एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करने की सेंस में होता है, ठीक है, तो टैप होगा। तो आज हम लोगों ने आज के एडिटोरियल की कंप्लीट वर्ड सीख लिए डियर, बहुत अच्छा मजा है आप लोगों के साथ, ठीक है जी। और ये जो वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं डियर, जरूर है आप लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आप लोग जो नया वर्ड दिखता है कॉपी में नोट करोगे जी इसको जी, ठीक है जी, क्योंकि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए जी। तो चलिए आज हम लोग अब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को भी सीख लेते हैं साथ में एक वीडियो के। यस, ये हमारे फ्रेजेस हो गए द हिंदू के जी, ठीक है। फ्रेजेस का मतलब होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग थोड़ा सा अटपटा आ जाए और आपको समझने में आसानी हो जी, वो फ्रेजेस होते हैं डियर। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, एक विश्वकर्मा स्कीम को रेफर करने के लिए बड़ी जो है एक गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम चलाया जो सपोर्ट करेगा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन को जी, ठीक है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, कंसेशनल का मतलब डिस्काउंटेड रेट पे कोई इंटरेस्ट रेट मिल जाना, इंटरेस्ट रेट का मतलब कोई लोन मिल जाना कम रेट पे जी। इंडिकेटर लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स मेकिंग देम मोर अफोर्डेबल फॉर बोरोवर्स, वो था कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आउटले ऑफ 13,000 करोड़, आउटले का मतलब खर्चा होता है, ठीक है। ये मीनिंग पढ़ने आप लोगों को जी, ठीक है, आपको पता तो लगा कि मीनिंग ये वाला, लेकिन एक्चुअल में इनहेरेंट मीनिंग क्या हुआ यहाँ से पता लगेगा आप लोगों को जी। रिप्रेजेंट द टोटल बजट और फंडिंग एलोकेट फॉर द स्कीम, देखो हमें पता लगा कि 13,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो टोटल बजट को या फंडिंग को एक्सप्रेस करेगा जो एलोकेट हुई स्कीम के लिए जी, ठीक है। कवर इंडिविजुअल फ्रॉम 18 ट्रेड्स, मींस स्कीम इज डिजाइन टू बेनिफिट पीपल फ्रॉम 18 डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन जी, 18 अलग अलग ऑक्यूपेशन और ट्रेड्स को बेनिफिट करेगी इस स्कीम जी। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट, चीप क्रेडिट का मतलब चीप लोन, अफोर्डेबल लोन मिलना। लैक ऑफ पैट्रोनेज, सपोर्ट की कमी होना। डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट सर्विस प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट्समैन पीपल आर्टिजन इन द बॉर्डर मार्केट, इन द ब्रॉडर मार्केट से, कहने का मतलब बड़ी मार्केट में जब क्राफ्ट्समैन अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो वहां पे डिमांड होती है सपोर्ट मिलने की और उसकी बेचने की जी, ठीक है। स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन, स्क्यूड का मतलब होता है डिस्टोर्ट, अनबैलेंस्ड, अंडर वैल्यूएशन का मतलब किसी चीज को वैल्यू कम आंकना चाहिए। सजेस्ट एन अनफेयर बायस्ड अंडर एस्टिमेशन ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द वर्क, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग अगर समझाऊं ना, अ, जैसे मान लो अगर मिल्टन है, यहाँ से समझना, और एक मान लो किसी बंदे ने घर पे बनाई है जग नाम से, तो एक बोतल है एक जग नाम से और एक मिल्टन नाम से जी, एक जग नाम से और एक मिल्टन नाम से जी। मिल्टन वाली का जो रेट है वो है 250 रुपए और इस जग वाले का रेट है डियर 70 रुपए, ठीक है। काम एक ही करती, पानी 1 लीटर का है, सिंपल काम एक ही करती, लेकिन जग वाले को हम कम करवाने की कोशिश करेंगे कि आप वही 50 में दे दो, लेकिन 250 रुपए वाले को 250 में ले लेंगे। सिंपल सी बात यह है कि एक अनफेयर और बायस्ड अंडर एस्टिमेशन होता है हमारे मन में भी कि मिल्टन तो ब्रांड होगा भैया, लेकिन जग ब्रांड नहीं है, इसलिए अंडर वैल्यूएशन होती है डियर इसकी, ठीक है। लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब होता है कि वहां पे उस चीज की मतलब पैसे कमाने की क्षमता है, वो होता है लैक होना उस चीज की, वहां पे कमी होना चाहिए, ठीक है। इंडिकेट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और प्रोफेशन मे नॉट बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल जी, कि मान लो
अगर आप लोग 70 रुपए की बोतल ही नहीं खरीदोगे तो बनाएंगे कौन भैया उसको? सिंपल सी बात है, जब उसकी आउटपुट होगी, कंज्यूम करेंगे लोग, तो आगे उसकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने पे भैया कारीगर उसको बनाने में थोड़ा हर्षोल्लित भी होंगे डियर। अगर मान लो उसको खरीदोगे ही नहीं तो obvious सी बात है, लोग बनाएंगे नहीं, और लोग बनाएंगे नहीं तो लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा जी। ठीक है, ये अल्टीमेट गोल है। इंटरजेनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन जी। ये कह रहा है कि इंटरजेनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, नॉलेज का स्प्रेड होता है जी। जैसे मान लो, अगर मान लो कोबलर कोई मोची है, मोची का बेटा मोची बनेगा, उसका बेटा मोची बनेगा, मतलब सिर्फ वही नॉलेज क्या है, इम्पार्ट हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा डियर उसके अंदर। ठीक है, मीन्स नॉलेज और स्किल इन दीज कम्युनिटीज आर पास डाउन ऑन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कास्ट स्ट्रेट जैकेट, स्ट्रेट जैकेट का मीनिंग हम लोगों ने निकाला था, रिस्ट्रिक्शन होता, लिमिटेशन। कास्ट का मतलब जाति की वजह से लिमिटेशन होना। रेफर टू सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल आर लिमिटेड, लिमिट कर दिया गया उनको, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया गया बाय देयर कास्ट और सोशल स्टेटस जी। स्किलिंग प्रोग्राम जी, प्रोग्राम ऐसे जो स्किल देंगे लोगों को। रेफर्स टू प्रोग्राम एड एट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जी। ठीक है, टैप फ्रेश अपॉर्चुनिटी, टैप का मतलब यूज करना, फ्रेश अपॉर्चुनिटी को यूज करना होता है टैप करना उसको जी। ठीक है, मीन टू एक्सप्लोर और टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट जी। रॉप इन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब हो गया लोगों को जो प्रोफेशन, जो मार्केट के जो माफिया उन लोगों को क्या करना, कन्विंस करना, मनाना। implies the inclusion of expert or skilled individual to assist with the implementation of the scheme। ठीक है जी, तो हम लोगों ने आज के एडिटोरियल के फ्रेजेस सीख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, बड़ा मजा आया जी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्विज, जो वोकैबुलरी के ऊपर बेस रहेगा डियर, आपको करना है साथ के साथ। ठीक है जी, तो चलिए क्विज करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, सिनोनिम बताना डियर आप लोगों को कंसेशनल का। कंसेशन का मतलब डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंटेड वर्ड हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत इजी था, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड, रेयर नहीं होगा जी। विच वर्ड मीन्स फंडामेंटल और बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक का मीनिंग क्या होता है, मतलब सिनोनिम बताना हम लोगों को, रादर नहीं होगा, अंडरलाइन हो सकता है, अनप्लान नहीं होगा, नोटवर्दी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, अंडरलाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का अपोजिट बताना आप लोगों को। ठीक है, अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल तो क्या हो जाएगा डी, सिनोनिम हो जाएगा। मोडेस्ट भी सिनोनिम हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव सिनोनिम, कॉस्टली हो जाएगा डी। ठीक, आंसर क्या आएगा डी, बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन तो। व्हाट डज विली नीली, विली नीली का मतलब एमलेसली होता है डियर, बिना सोचे समझे करना। ठीक है जी, थॉटफुली नहीं भैया, केयरफुली नहीं, एफिशिएंटली नहीं, रैंडमली भैया, ऐसे उठा के कर देना काम को। ठीक है, विच टर्म डिस्क्राइब द समवन विद द एबिलिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नई बिजनेस स्टार्ट करने की एबिलिटी होना, उसमें क्या बोलते हैं, स्किल्ड नहीं बोलेंगे, टैलेंट नहीं बोलेंगे, नॉलेज नहीं बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरल, इंटरप्रेन्योरल। ठीक है, बहुत इजी वर्ड था ये वाला। व्हाट डज मीन द पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मीनिंग बताना, कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैट्रोनेज का मतलब किसी की हेल्प करना। ठीक है, बैक करना, उसको बैकिंग में बोलते हैं इसको। सपोर्ट करने के सेंस में होता है, यस, लैक नहीं होगा, स्क्विंग नहीं होगा, सिम्पटम नहीं होगा जी। बहुत इजी वर्ड आज वाले टेस्ट के। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब फाइनली, इन द एंड, इन द एंड। एंड द लास्ट मोमेंट हो सकता है, नियर फ्यूचर नहीं होगा, इवेंचुअली हो सकता है हमारा, फॉर शॉर्ट टाइम नहीं होगा। ऑप्शन दो पास हमारे पास बचे, ए और सी। एट द लास्ट टाइम, एट द लास्ट मिनट और इवेंचुअली। जो इन द लॉन्ग रन डियर है वो लास्ट मिनट या लास्ट टाइम को रेफर नहीं करता, ये कभी टाइम की रेफरेंस नहीं होती, बल्कि ये एंड की रेफरेंस होती है कि आखिरकार क्या होगा जी। आंसर क्या बनेगा, सी वाला। ठीक है, विच वर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रेफर करने के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग, यस, फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू मनी, और ऑब्लिगेशन का मतलब ऑब्वियसली बात, लोन चुकता नहीं किया वो उसके लिए ऑब्लिगेशन बन गया जी। तो इसके लिए हमें वर्ड चाहिए। लाइबिलिटी का मतलब होगा देनदारी, हो सकता है आंसर, कंसीक्वेंसेस नहीं होगा, अपलिफ्ट उठाना नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब देनदारी जी। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब फाइनली होता है जी, फाइनली लिक्विड रखा दिया। ठीक है, एक्सीडेंटली, इकोनॉमिकली नहीं होगा जी। बहुत बच्चों वाले वर्ड, नर्सरी लेवल क्वेश्चन है डियर। व्हाट इज द फ्रेज रन द रिस्क ऑफ, रन द रिस्क ऑफ। ठीक है, रन द रिस्क ऑफ का मतलब ऐसा कोई काम करना जिससे आप लोग कोई बैड सिचुएशन में फंस जाओ जी, ऐसा कोई काम करना जिससे आप लोग बैड या अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाओ। अवॉइडिंग रिस्क नहीं होगा, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा, डू समथिंग रिस्की हो सकता है, रिस्किंग समथिंग बैड हैपनिंग, यस, किसी को रिस्क कर देना जिसके कारण बैड हैपनिंग हो जाती है। ये आंसर क्या बनेगा डियर, डी वाला बनेगा। तो इसके साथ हम लोगों ने आज का वोकैबुलरी का क्विज भी कर लिया डियर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम एडिटोरियल का एनालिसिस कर लेते हैं जी।
तो चलिए, यस, आज का जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले क्लास के अंदर उसका नाम है नोबल इंटेंशन जी। नोबल इंटेंशन का मतलब कि बंदे की जो इंटेंशन है, इरादा है ना, वो अच्छा है, ठीक है, नोबल है, लोगों के लिए भलाई वाला है जी, ठीक है। ऑन द पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर ट्रेडिशनल वर्कर्स, ये किसके ऊपर बात की गई है? जो पीएम ने विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की है, किसके लिए? ट्रेडिशनल वर्कर्स के लिए, उसके ऊपर टोटली आर्टिकल लिखा गया है जी, ठीक है। आर्टिजन्स नीड अ रेडी मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स नोन एज अफोर्डेबल क्रेडिट, ये सार है भैया आज के एडिटोरियल का जी। जो भी ये गोल्ड अक्षर में ब्लैक में लिखा होता है ना, जब ये जो कोई भी एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं, वो सार होता है अभी उसका पूरे एडिटोरियल का जी। इसमें देखो लिख क्या रखा है, आर्टिजन जो कारीगर हैं उनको जरूरत है एक रेडी मार्केट की। रेडी मार्केट का मतलब होगा ऐसी मार्केट जहाँ पे अपना सामान बेच पाए भैया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामान तो बना देगा और खरीदने वाला कोई हो ही ना चाहिए। तो उनको एक रेडी मार्केट की जरूरत है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। इनको कोई अफोर्डेबल क्रेडिट की जरूरत है, इनको लोन लेने की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, इनको मार्केट की जरूरत है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच पाए, ठीक है। ये अल्टीमेट सारा आज के एडिटोरियल का जी। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The PM Vishwakarma scheme approved by the cabinet on Wednesday to help traditional craftsmen and artisans can provide an economic boost to these professional। फास्ट पढ़ेंगे डियर, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत दिन हो गए फॉलो करते हुए जी। तो अब आपकी जो एबिलिटी है रीड करने की, समझने की, बहुत लेवल तक इम्प्रूव हो चुकी है जी, ठीक है। तो विश्वकर्मा स्कीम अप्रूव की गई है कैबिनेट के द्वारा वेडनेसडे को, क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। किसको? ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। ट्रेडिशनल का मतलब जो उनका ट्रेडिशन है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी तो वही काम करते आ रहे हैं जी, जो कारीगर हैं और आर्टिजन है, कैन प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कर सकती है इकोनॉमिक बूस्ट, पैसे के लिए बूस्ट, पैसा ला सकती है उनको, किनको? इन प्रोफेशनल के हाथ में, जो ये क्राफ्ट्समैन है, ये लोग हैं जो, ठीक है जी। अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। जब इंडिपेंडेंस डे स्पीच 15 अगस्त को दे रहे थे, उस दौरान ही ये विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई थी। द स्कीम विद एन आउटले, आउटले का मतलब खर्चे, किसकी कितने खर्चे, कितनी फंडिंग भी होगी? 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके ऊपर। जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे अप टू 3 लाख, 3 लाख लोन लोगों को दिए जाएंगे। टू ट्रांचेज, टू सेक्शन में, दो पार्ट्स में दिए जाएंगे, एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। कंसेशनल डिस्काउंटेड रेट में, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट मतलब बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दिए जाएंगे, ठीक है। इट कवर्स, वो कवर करेगी, ये स्कीम कवर करेगी इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों को, जो 18 अलग अलग सेक्टर से आएंगे जी। कौन सेक्टर हैं? कोबलर्स, टॉय मेकर्स, लॉन्ड्रीमैन, बार्बर्स, मैसन एंड कोय वेवर्स। कोय का मतलब होता है डियर, जैसे आप लोगों ने नारियल खाया होगा, नारियल के ऊपर होता है ना भूसा सा लगा होता है डियर, ठीक है, उसको उतार के हम लोग वो नारियल खाते हैं जी। तो भूसे का जो वीव होता है ना, निकालने वाले होते हैं, उससे कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, अलग कोई चीज यूजफुल बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोय वेवर्स, ठीक है। होता क्या यहाँ पे मैं हमने सीखना है डियर, सच एज, हम सच एज को क्या कर रखा है डियर, मार्क कर रहा है। दो वर्ड होते हैं डियर, समझना एक बार, लाइक और सच एज। देखो होता क्या डियर, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, एक एवज में जी। लाइक का मतलब भी सिमिलैरिटी होता है और सच एज का मतलब भी काइंड ऑफ एग्जांपल के रूप में। लेकिन जब एग्जांपल ज्यादा हो, जैसे कोबलर, टॉय मेकर्स, व्हाटएवर आ गई है, तो वहां पे लाइक यूज ना करना, सच एज यूज करना, क्योंकि सच एज का यूज होता है एग्जांपल देने की सेंस में जी। आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज सोहन, मोहन एंड राम, इस सेंस में जी। और लाइक होता है डियर सिमिलैरिटी के लिए जी, ठीक है। अब ये मत समझना कि अगर एग्जांपल देना तो हमेशा सच ही यूज होगा। अगर डी सच एज ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे क्या भी यूज कर सकते हैं हम लोग? लाइक भी यूज कर सकते हैं जी। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए हमेशा ही क्या यूज होगा? लाइक यूज होगा जी। ये बात ध्यान रखना चाहिए। सच एज और लाइक में डिफरेंस और सिमिलैरिटी यही है कि सच एज भी एग्जांपल्स के लिए यूज कर लेते हैं और लाइक भी एग्जांपल्स के लिए, लेकिन प्रेफरेबल हमेशा किसको करोगे? सच एज को जी। लेकिन अगर सिमिलैरिटी की बात है तो हमेशा क्या यूज करोगे? लाइक यूज करोगे जी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है आगे? द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट अबाउट 5 लाख फैमिलीज टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर। गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट सोच रही कि पहले साल में 5 लाख फैमिलीज इस स्कीम के अंदर कवर हो जाएंगी एंड 30 लाख फैमिलीज बेनिफिट ले लेंगी इससे ओवर 5 ईयर, 5 सालों में, ठीक है। बट द स्कीम कैन हेल्प क्राफ्ट्समैन, लेकिन जो स्कीम है सिर्फ हेल्प कर पाएगी किसकी? क्राफ्ट्समैन की और आर्टिजन ओनली, इन्हीं लोगों की कर पाएगी। ओनली टू द, किस हद तक कर पाएगी? कि उनको फ्री कर देगी ये, किससे? फ्रॉम द डिफिकल्टीज दे नाउ फेस इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। सिर्फ ये जो स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं, हम तो क्या है जो पीएम लॉन्च कर रहा है, ठीक है, ये हेल्प करेगी क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन। सिर्फ किस हद तक है? किस हद तक हेल्प करेगी? कि ये उनको फ्री कर देगी, जो उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन लेने में जो दिक्कत हो रही है ना, अब उनको लोन आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ ये हेल्प हो जाएगी जो उनकी, और कोई हेल्प नहीं होगी, ठीक है।
However, the support extended to these struggling artisanal community could come up with its own risk in the way of unintended consequences. यह कह रहा है कि ठीक है, जो सपोर्ट को एक्सटेंड किया जाए है इन स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट कम्युनिटीज की तरफ, मतलब जो हाथ बढ़ाया जा रहा है, जो हेल्पिंग हैंड बना जा रहा है इन स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट कम्युनिटीज, इन कम्युनिटीज की तरफ, कुड कम विद इट्स ओन रिस्क, ये अपने ही रिस्क पे आएगा सामने। क्योंकि इसके साथ-साथ क्या, जैसे मान लो आप किसी को लोन दोगे, अब लोन देने का मतलब ये तो है नहीं कि पैसे नहीं लोगे उससे, पैसे लोगे, तो ये अपने रिस्क भी साथ-साथ लेके आ रही है जी, इन द वे, उस रास्ते पे जहाँ पे consequences अनइंटेंडेड होंगे जी। मान लो अगर हर एक बंदे को 3-3 लाख रुपए दे दिए इन्होंने भैया, ठीक है? और इन्होंने प्रोडक्ट बना लिए अपने जो क्राफ्ट्समैन जो अलग-अलग काम करते हैं, और प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले भी आए और मार्केट में किसी ने खरीदा ही नहीं है, तो खरीदा नहीं तो कमाई नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे। अब 3 लाख रुपए ले लिए लोन पे, अब इंटरेस्ट भी लगेगा इसके ऊपर, तो चुकाएगा कौन? कर्जदार बना देगा इनको भैया। तो ये है अनइंटेंडेड consequences भी साथ में आएँगे भैया, ठीक है? आगे देखो क्या कह रहे हैं? The challenges they face are far deeper than just the availability of cheap credit. सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो चैलेंजेस जो फेस है ना, जो फेस कर रहे हैं डियर, वो फार डीपर होंगे। फार डीपर का मतलब और भी गहरे हैं, और भी सीरियस है। किससे ज्यादा सीरियस है? जस्ट दी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट, कि ठीक है आप लोगों को सस्ता लोन दे रहे हो, लेकिन जो अवेलेबिलिटी आप अवेलेबल करवा रहे हो ना, उससे ज्यादा तो उनको क्या भैया, जो चैलेंजेस इनके सामने आएंगे ना, वो ज्यादा गहरे हैं, वो ज्यादा इंटेंस है, वो ज्यादा सीरियस है जी। मतलब इनके लिए मार्केट तो बनाओ जहाँ पे बेच पाएँ, लोन देके आप प्रोडक्ट तो बनवा लोगे, लेकिन कहाँ बेचेंगे ये भैया? कहने की बात ये है। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है डियर? फार डीपर है। फार डीपर का मतलब जैसे फॉरवर्ड होता है ना भैया, फार होता है एडवर्ब की सेंस में कर लेते हैं। अगर किसी की फॉरवर्ड यूज़ करना है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं डियर इसको, ठीक है? कंपैरेटिव, फार डीपर, फार ईज़ियर, ठीक है? तो इस सेंस में यूज़ करते हैं इसको जी। तो फॉर होता है तो इसको और थोड़ा इंटेंस करने के लिए एडवर्ब की सेंस में होता है डियर ये वाला वर्ड, ठीक है? ध्यान रखना। फार और बाय फार। बाय फार होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, और फार होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है? यस, बाय फार द बिगेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा बाय फार के बाद बिगेस्ट लिखा है, और फार के बाद क्या लिखा है? डीपर लिखा है जी, ठीक है? सॉरी, बाय फार द बिगेस्ट ऑफ these that traditional art and crafts and professional face is either the lack of patronage for their goods and services in the wider marketplace, or in the case of other trades a skewed undervaluation of economic output। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सब पूरे आर्टिकल का सार यहाँ पे लिखा है, बाय फार द बिगेस्ट ऑफ दीज, बिगेस्ट का मतलब जो इनमें बड़ा है, क्या बड़ा है? दैट ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोफेशनल फेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो क्या फेस करेंगे ये, इज ईदर द लैक ऑफ पैट्रोनेज, या तो वो सपोर्ट को क्या करेंगे, या तो सपोर्ट की कमी रहेगी इनके लिए, जो उनके गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वाइडर मार्केट प्लेस में। जो मान लो अगर जैसे उस मार्केट प्लेस में अपनी ये चीजें लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे मिल्टन पहले से अवेलेबल है, मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, तो ये अपनी प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे वहाँ पे 70 रुपए में, जहाँ पे मिल्टन 250 रुपए में दे रहा है, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे एक तो कमी, एक तो चैलेंज इनके साथ ये हो सकता है कि इनको सपोर्ट की लैक होगी वहाँ पे जी, ठीक है? और दूसरा क्या हो सकता है, इन द केस ऑफ अदर ट्रेड्स, और दूसरे ट्रेड्स में अस्क्यूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट। होता है क्या है, अगर मान लो किसी काम को मोची करता है, सिंपल सी बात है, कोबलर करता है, और उसी काम को कोई प्रोफेशनल करता है, जैसे बड़ी दुकान कर रखी है, तो हम ज़्यादा प्रेफ़र किससे करते हैं भैया? दुकान वाले से, कोबलर वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही है कि उनकी जो स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन है, स्क्यूड का मतलब विकृत है, डिस्टॉर्टेड, अनबैलेंस है। अंडर वैल्यूएशन का अपने लोग पसंद नहीं करते भैया अन्य काम करवाना। उनकी इकोनॉमिक आउटपुट ही नहीं होगी डियर वहाँ पे जी। ठीक है? टोटली एडिटोरियल का मेन एम ही यही है जी। आगे क्या कह रहे हैं? Crucially का मतलब importantly, the lack of access to formal credit may simply a symptom rather than a cause of the underlying problem these community face। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। इम्पोर्टेंटली मतलब साफ-साफ तौर पे ये है कि जो लैक ऑफ एक्सेस है ना फॉर्मल क्रेडिट को, में सिंपली ये सिम्पटम, शायद वो लक्षण हो सकता है, किसकी बजाय? कॉज की बजाय। मतलब वो रीज़न नहीं है इनकी चैलेंजेज़ की, इनकी प्रॉब्लम का, इनकी दिक्कतों का। वो सिर्फ़ सिम्पटम हो सकता है कि इनके पास लोन नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, जो ये कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं भैया। मतलब ये है कि अगर आप इनको लोन दे दोगे ना, तो इसकी डिफ़िकल्टीज़ कम नहीं होंगी भैया, क्योंकि ये तो सिम्पटम है, मेन काम तो कोई और है, मेन रूट तो कोई और चीज़ है भैया, ठीक है? मेन रूट क्या है कि उनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना है, जहाँ पे अपनी चीज़ें बेच पाएँ, ठीक है? No government scheme can help these community in the long run unless it help them overcome the fundamental problem of lack of economic viability for their output। ये बात कह रही है भैया।
ये बात यहाँ पे मेन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है ना अभी तक हेल्प नहीं कर पाई इन कम्युनिटीज की इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब आखिरकार फाइनली अभी तक हाल ही में आखिरकार कुछ भी हेल्प नहीं हो पाई इनकी, अनलेस कब तक इट हेल्प देम टू ओवरकम द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक सॉरी एक्चुअली अनलेस है, अनलेस का मतलब कंडीशन लगाना है यहाँ पे, मैं मीनिंग किसी और वेज में लेगा। अनलेस का मतलब कंडीशन मतलब कोई भी गवर्नमेंट इन कम्युनिटीज की प्रॉब्लम को या इन कम्युनिटीज की हेल्प तब तक नहीं कर सकती जब तक इनकी हेल्प नहीं करेगी ओवरकम काबू पाने में फंडामेंटल प्रॉब्लम। किसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम? लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर देयर आउटपुट। मतलब जहां पे ये अपने प्रोडक्ट को वाइबल कर पाए, बेच पाए, लोगों के सामने दिखा पाए और पैसा कमा पाए, अगर इसको इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया गया, ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तब तक कोई भी गवर्नमेंट इन कम्युनिटीज की हेल्प नहीं कर सकती। ये सेंटेंस का मीनिंग है, ठीक है। मोर सीरियसली, if the scheme fails to open up new markets and simply extend loans to these communities in the name of promoting their welfare, अगर ऐसा होता है कि जो स्कीम फेल होती है ओपन अप का मतलब दिखाने में, नई मार्केट दिखाने में, एंड सिंपली एक्सटेंड करती है लोन दीज कम्युनिटी, और सिर्फ लोन देती है इन कम्युनिटीज को इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग देयर वेलफेयर, कि हम भलाई का काम कर रहे हैं इसके लिए। इट रन द रिस्क ऑफ, ये रन द रिस्क ऑफ का मतलब ये उनको ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में डाल देगी इन कम्युनिटीज को, नॉट ओनली द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज बट आल्सो द फैमिलीज डीपर इन डेब्ट, और क्या है कर्जे में भी दबा दी भैया उनको, ठीक है। मतलब उनका जो फायदा होना तो फायदा तो होगा ही नहीं क्योंकि कर्जे में दब जाएंगे जी, सिंपल सी बात है। अगर ये फेल होती है उनको बंदों को नई मार्केट देने में, सिंपल सी बात ये है। Also, by laying stress on the intergenerational nature of knowledge dissemination in these communities, the scheme could end up leaving the next generation willy-nilly stuck for perpetuity in these traditional low-paying trades, many of which are practiced in the caste state jacket। अच्छा सेंटेंस दिया, थोड़ा बड़ा है, तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल्सो का मतलब एक तो चैलेंज ये वाला होगा, अगर ऐसा होगा तो दिक्कत ऐसी हो जाएगी। एक यहाँ पे भी कह रहा है जी, बाई लेइंग स्ट्रेस ऑफ, अगर आप प्रेशर दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो किसी चीज के ऊपर, इंटरजेनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन इन दिस कम्युनिटीज, ऐसा ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन कम्युनिटीज में फैलती है, द स्कीम वुड एंड अप, स्कीम क्या खत्म हो जाएगी, एंड अप हो जाएगी, लिविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली नीली। विली नीली का मतलब एमलेसली भैया, मतलब काम तो दे दोगे आप इनको, पैसे दे दोगे, लेकिन काम वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे जी। मतलब स्किल वही है, काम वही है, लेकिन पैसे आप आज के जमाने के दे रहे हो भैया। मतलब अगर आज के जमाने के पैसे दे रहे हो तो आज के जमाने की भी सीख भी दो उनको, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, लीव कर देगी, छोड़ के रख देगी, अगली जनरेशन जो आने वाली है विली नीली। विली नीली का मतलब एमलेसली, उनके पास कोई काम ही नहीं होगा कि क्या करें। स्ट्रक्ट फॉर परपिचुटी, परपिचुटी का मतलब जो लगातार बनी आ रही है भैया, जो आज तक, परपिचुअल का मतलब जो सदैव ही रही है, कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे जी, बस इनको वेलफेयर के नाम पर लोन दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, इंटरेस्ट माफ कर देते हैं, लेकिन भैया आज तक इनकी गरीबी दूर नहीं हुई, आज तक इनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है जी। इन दीज ट्रेडिशनल लो पेइंग ट्रेड्स, ट्रेडिशनल का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, लो पेइंग का मतलब बहुत कम कमाने वाली ट्रेड्स हैं भैया, ये मोची है, लॉन्ड्री मैन है, ठीक है जी। Many of which are practiced in a caste state jacket, कई लोग तो ऐसे हैं कि जो कास्ट स्टेट जैकेट के कारण ही अपना काम करते हैं। कास्ट का मतलब जाति ही ऐसी है भैया, काम करना पड़ेगा जिसको, ठीक है। तो विश्वकर्मा स्कीम इंक्लूड स्किल प्रोग्राम, अभी बता रहा है कि जो विश्वकर्मा स्कीम है उसके अंदर भी स्किल प्रोग्राम भी है, लोगों को स्किल भी दी जाएगी, ठीक है। दैट ऑफर अ नॉमिनल स्टाइपेंड, जो उनको थोड़ा स्टाइपेंड भी देगी, थोड़ा बहुत पैसे भी देगी काम करने के, एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्प टू परचेज मॉडर्न टूल, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देगी जहाँ पे अलग अलग मॉडर्न टूल्स खरीद पाए जी, क्योंकि अभी तो ट्रेडिशनल टूल्स यूज कर रहे हैं लो पेइंग ट्रेड्स को ये, अब मॉडर्न टूल्स देने की बात की वहां पे। अल्टीमेटली आखिरकार हुआ क्या है, द सक्सेस ऑफ दिस वेल इंटेंस स्कीम विल हिंज ऑन, अल्टीमेटली का मतलब आखिरकार, अभी खत्म करा पूरे एडिटोरियल को, आखिरकार क्या हो सकता है कि जो सक्सेस है इस स्कीम की, जो वेल इंटेंशन है, पूरा सोच समझ के बनाई गई स्कीम है, वो डिपेंड करेगी, हिंज ऑन करेगी, डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इट्स इंप्लीमेंटेशन, किसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा जी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी टोटली सक्सेस इस स्कीम की, ठीक है। एन एरिया where the government would do well to drop in professional with the know-how and entrepreneurial flair to help the craftsmen and artisan upgrade their offering to the cater to new markets and tap the fresh opportunity। ये टोटली आज का सारा भैया, ये कह रहा है कि वो जगह है, वो एरिया जहां पे गवर्नमेंट अच्छा कर पाएगी, अच्छा कर सकती है, कि ये बढ़िया काम कर सकती है, क्या करके कि ये परसुएड कर रहे प्रोफेशनल को, प्रोफेशनल मतलब जो वहां पे बड़े बड़े स्किल्ड लोग हैं विद नो हाउ, जिनके पास स्किल्ड है और बिजनेस करने की क्षमता है, टैलेंट उनके पास,
कि ये लोग हेल्प करें इन क्राफ्ट्समैन का, इन आर्टिजन, इन कारीगरों का, कि ये अपग्रेड कर पाए अपनी ऑफरिंग्स को। ऑफरिंग का मतलब जो चीज बेची जाती है, मान लो तो सिंपल सी बोतल बना के बेच देगा भैया, और मिल्टन तो भैया अच्छे तरीके से कांच लगाएगा, अच्छे तरीके से भैया स्टील लगाएगा, उसके अंदर बेचेगा उसको। तो इनकी जो स्किल है ऑफरिंग, उनको अपग्रेड करने की अगर इनकी हेल्प हो जाए ना, तो ये नई मार्केट और अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाएंगे, टैप कर पाएंगे जी। टैप का मतलब उनको यूज कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपना फायदा ले पाएंगे जी। ठीक है जी। तो ये आज का एडिटोरियल था, बड़ा मजा आया पढ़ने में जी। ठीक है, पता लगा कि विश्वकर्मा स्कीम है क्या एक्चुअली जी। ठीक है जी। तो चलिए आज से हम लोग एक चीज और स्टार्ट कर रहे हैं कि आज जो भी हम लोग एडिटोरियल सीखेंगे डियर, उसका हाईलाइट सीखेंगे जी। हाईलाइट का मतलब कि टोटली पैसेज में क्या कहा गया है, हाईलाइट भी सीखेंगे साथ के साथ हम लोग। तो ये आज के एडिटोरियल की हाईलाइट है जी, कि क्या मेन पॉइंट है पूरे पैसेज में। हाईलाइट तो आपको देखो पता लग ही गया होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि जो हाईलाइट है पैसेज की, वो क्या है कि डिस्कशन हुआ है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर। ठीक है, वो स्कीम जिसको अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो स्कीम है ये एम करती है किसको, प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस, कि पैसे देगी, लोन देगी किसको, प्रोफेशनल को, कि ये ऑफर कर पाए कंसेशनल लोन्स पे, स्किलिंग प्रोग्राम्स को, और फाइनेंशियल हेल्प फॉर मॉडर्न टूल्स। ये चीजें उन लोगों के लिए कर देगी जी। ठीक है, however the passage also emphasize, the passage emphasize करता है कि that while the scheme addresses the issue of action to affordable credit, it may not fully solve the deeper problem faced by the these communities। वही बात कह रही कि ये ठीक है कि ये एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट का काम तो कर देगी, लोगों को लोन तो दे देगी, लेकिन ये उस डीपर, उस सीरियस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगी जो कम्युनिटीज फेस कर रही हैं। सच एज कौन सी लैक ऑफ पैटर्नर सपोर्ट नहीं मिलता इनको, अंडर वैल्यूएशन होती है इनके काम की। ठीक है, द सक्सेस ऑफ स्कीम इज सीन एज डिपेंडेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो सक्सेस स्कीम की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जी। इंक्लूडिंग एफर्ट्स, इनको एफर्ट अगर होने चाहिए कि इन क्राफ्ट्समैन की हेल्प होनी चाहिए कि ये अपने ऑफरिंग को क्या कर पाए, अपग्रेड कर पाए, और नई अपॉर्चुनिटीज को क्या कर पाए, टैप कर पाए, यूज कर पाए जी। ठीक है जी। तो ये टोटली एडिटोरियल था हमारा, ये हाईलाइट्स थी। अब डेली हम हाईलाइट्स भी किया करेंगे जी कि मेन पार्ट क्या था पैसेज का जी। ठीक है, अब आप लोग रेडी हो जाइए आरसी करने के लिए। ठीक है, आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, जो पैसेज से ही बने क्वेश्चन होंगे डियर, आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो टोन बेस्ड रहेंगे जी। ठीक है, तो रेडी फॉर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला जी, क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन को टिक करना है जी आपको। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है विश्वकर्मा स्कीम का जी। ठीक है, प्रोवाइड लोन्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिजन, हो सकता है ये वाला। टू ऑफर स्किल प्रोग्राम फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, देखते हैं इसको भी। टू क्रिएट न्यू मार्केट, नहीं बनाएगी, प्रमोट नहीं करेगी भैया। दो ही काम हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, या तो ये ऑफर नहीं, सॉरी, विश्वकर्मा स्कीम भैया स्किल प्रोग्राम्स को ऑफर नहीं करेगी बल्कि लोन को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब इसमें हो सकता है स्किल प्रोग्राम पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जी। ठीक है जी, ऑफर नहीं करेगी बल्कि तो प्रोवाइड करेगी उनको। व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द स्कीम, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू आर्टिजन्स। मतलब पहली बात तो हमें कि वो पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है, वो दिक्कत क्या हो सकती है जिसमें जान भरी है, जो जुड़ा हुआ है उस स्कीम के फोकस ऑन प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू आर्टिजन। मतलब अगर आप सस्ता लोन दे रहे हैं लोगों को, तो इसमें से रिस्क क्या है, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है जी, वो बताना आप लोगों को। ठीक है, इट में रिजल्ट इन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, नहीं भैया रिस्क नहीं था। इट कुड लीव बेनिफिशियरीज एंड देयर फैमिली इन डीपर डेप्ट, ये ऐसी हो सकता है कि कर्जे में डाल देगी, आंसर ये हो सकता है हमारा। इट में डिस्करेज आर्टिजन फ्रॉम सीकिंग अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, नहीं भैया। इट कुड लीड टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ा देगी, नहीं भैया, आंसर बनेगा बी वाला जी। ठीक है, according to the passage what is the fundamental challenge faced by the traditional art and craftsmen professional जी, क्या है, क्राफ्ट प्रोफेशनल जी। यहाँ पे कह रहा है कि डियर पैसेज के अकॉर्डिंग क्या फंडामेंटल चैलेंज फेस किया जाता है किसके द्वारा, ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट प्रोफेशनल के द्वारा जी। मेन बताना हमें ये वाला जी। ठीक है, उनको फॉर्मल क्रेडिट की एक्सेस नहीं मिलती, देखते हैं ये वाला। लेकिन ये वाला हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बता कि फंडामेंटल चैलेंज क्या है, अंडरलाइंग हम लोगों ने एक वर्ड किया था वहां पे डियर। ठीक है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है वो हमें बतानी है डियर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस टू द फॉर्मल क्रेडिट, ये भी थी दिक्कत, लेकिन ये अंडरलाइन फंडामेंटल दिक्कत नहीं थी, बल्कि उनको सपोर्ट की दिक्कत थी जो गुड्स सर्विस के लिए चाहिए था। यस, आंसर बनेगा बी वाला हमारा। बाकी देख लेते हैं, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, स्किल आर्टिजन इन देयर कम्युनिटीज, नहीं भैया, आंसर बनेगा बी वाला। अच्छा क्वेश्चन था डियर वाला।
व्हाट डज पैसेज सजेस्ट कुड बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर दीज आर्टिसनल कम्युनिटीज। मतलब पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि इनके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है इन आर्टिसनल कम्युनिटीज के लिए जी। ठीक है, वो बताना आपको जी। प्रोवाइडिंग देम विद मोर अफोर्डेबल क्रेडिट ऑप्शन, कि इनको प्रोवाइड कर दे अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का क्रेडिट ऑप्शन भैया, लोन लेने की तो बात ही नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता डियर। ठीक है, एनकरेजिंग देम टू स्टिक टू ट्रेडिशनल लो पेइंग जॉब, कि अपने लो पेइंग ट्रेड्स पे या चिपके रहे, इसी को काम को करते नहीं, वो नहीं, ये भी नहीं बनेगा, स्टिक नहीं रहना, उनसे अलग रहना है। ओपनिंग अप न्यू मार्केट्स एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी, यस ये सॉल्यूशन हो सकता है कि उनके लिए नई मार्केट बना दे और इकोनॉमिक वायबिलिटी जहां पे अपना सामान बेच भी पाए भैया। आंसर बनेगा सी वाला जी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एडिशनल सपोर्ट डज द विश्वकर्मा स्कीम ऑफर अपार्ट फ्रॉम कंसेशनल लोन्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है डियर, आपको अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद आंसर कमेंट करना है जी। ठीक है जी, तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है फ्रेंड्स किसी भी मामले, चाहे वो कोई भी लेवल की हो, लेकिन होनी चाहिए इंग्लिश की, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा डियर। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप ग्रामर से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड, चाहे वो लिसनिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश की, तो यू कैन कमेंट और यू कैन मेल और यू कैन कॉल मी। ठीक है, नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है जी वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।